हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रहा है तो एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बिजी था एंड अब से कोशिश करूंगा जो डे टू डे नहीं तो फिर भी मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। एंड अब से मैं सोच रहा था जो सेबी के बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन आ गया है, दैट्स वाई मैं वीडियो थोड़ा अलग तरीके से मैं बनाना चाहता हूँ। मैं वीडियो देखिए, मैं सोच रहा था मैं टोटली प्राइस एक्शन के ऊपर जो ये ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो है ना, मैं टोटल प्राइस एक्शन रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। एंड एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, यानी बेसिक टू एडवांस लेवल मैं आप लोगों के लिए प्राइस एक्शन के ऊपर ही वीडियो बनाता रहूंगा। एंड आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो मैं आप लोगों को जो पेड कोर्स वगैरह में सिखाया जाता है, मैं उसको बेसिकली फ्री में ही आप लोगों को मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करूंगा। एंड आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसके पीछे का कुछ पर्पस है। एंड यहाँ पे अगर बहुत सारे जो ट्रेडिंग करते हैं एंड जो इन्वेस्टिंग करते हैं, जो ट्रेडर हैं, तो वो अगर उनका अभी पोर्टफोलियो, चलिए जिन लोगों ने पोर्टफोलियो नहीं बनाया है तो उनका तो अभी कोई टेंशन है नहीं। लेकिन जिनका जिनका पोर्टफोलियो है, बना हुआ है, वो पोर्टफोलियो अभी आप लोगों को रेड पे दिखाई दे रहा होगा। एंड आप लोग अभी पैनिक होंगे जो एक अनसर्टेनिटी का माहौल चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है तो उसको लेकर, तो मैं उसी के रिलेटेड ही वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं बहुत सारे डेटा आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। सारे डेटा को देखिए, समझिए, देन डिसीजन लीजिएगा जो पोर्टफोलियो से एग्जिट करना है या पोर्टफोलियो में अभी बने रहना है, या थोड़ा नीचे प्राइस आ जाए तो एवरेज करना है। तो ये सारी चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। एंड देन निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल वगैरह भी जो है इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए। एक्चुअली अगर इन्वेस्टेड हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो आप इन्वेस्टिंग मतलब मेरे एडवाइस के अकॉर्डिंग कीजिए, बस मैं कुछ फैक्ट आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। एंड आई थिंक सो आप लोग उस फैक्ट को आराम से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। कुछ डेटा है तो चलिए फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं हांगकांग 50। यहाँ पे मैंने ये प्रॉपर इन्वेस्टिंग डॉट कॉम से मैंने ये चार्ट ओपन किया है। यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो चलिए हम लोग करते हैं 2 तारीख, 2 अप्रैल। 2 अप्रैल जो है ना, ये डे है, ये एक बहुत ही वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए एक डिजास्टर डे माना जा रहा है। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग, कुछ फैक्ट एंड फिगर को देखते हैं। देखिए, ये हांगकांग 50 का इंडेक्स का ये आप लोग चार्ट देख रहे हैं और ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एग्जैक्ट ये 3 अप्रैल, ये 2 अप्रैल, ये जो कैंडल आप लोग देख रहे हैं ना, ये छोटा सा डोजी टाइप कैंडल, ये कैंडल है आपका 2 अप्रैल का कैंडल। ओके, तो रात के वक्त मार्केट बंद हो गया था। ये चाइना का है, तो जब यूएस मार्केट ओपन होता है तो चाइनीज मार्केट और हमारे इंडियन मार्केट, बिकॉज हम लोग ईस्टर्न कंट्री हैं तो दैट्स वाई उस समय बंद रहता है। लेकिन उसके बाद जो डिजास्टर आया, इसको हम लोग थोड़ा सा मेजर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, वीडियो को ध्यान से समझिए। अगर आपका पोर्टफोलियो है, आप इन्वेस्टर हैं, तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आई थिंक सो बहुत कुछ आप लोगों को समझने और देखने को मिलेगा। देखिए, मैंने 2 अप्रैल से लेके टिल डेट तक का मैंने ये चार्ट लिया है। अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपने कितना परसेंट का गिरावट देखा यहाँ पे, ऑलमोस्ट 17% का गिरावट देखा। एंड अगर रिकवरी अगर हम लोग देख लेते हैं तो अभी ये करीबन 12.5% के आसपास अभी भी लो पे खड़ा हुआ है। क्लियर है? एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को चीजों को थोड़ा ध्यान से समझिए। 2 अप्रैल से जो गिरावट हुआ, लो इसने करीबन करीबन 17.5%, ये एक्चुअल लो जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, आप लोग पहले देख लीजिए। करीबन 17.5%, 17% के आसपास गिरावट आप लोगों ने देखा। अभी इसमें आज के डेट में इसमें थोड़ा रिकवरी आया है, तो ये करीबन 12.5% के आसपास इंडाइसिस थोड़ा ऊपर की ओर उछला है। अगर आप लोग नोटिस कीजिएगा, इसका हाई मैं ले लेता हूँ, रिसेंट हाई से लेके और अभी तक का इसका रिसेंट लो को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट 22 साढ़े 22% के आसपास अपने हाई से गिरा हुआ है। ये हांगकांग यानी चाइना का इंडेक्स है। ठीक है, तो मैं 2-3 इंडेक्स रखूंगा, बहुत ज्यादा इंडेक्स नहीं रखूंगा, और बहुत सारे डेटा एंड फैक्ट्स एंड फिगर आप लोगों के सामने रखूंगा। आप लोग इस चीजों को समझ पाइएगा। चलिए, अब हांगकांग हम लोगों ने देखा, अब हम लोग देख लेते हैं
US 30 देखते हैं। US 30 अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे चलिए फ्यूचर ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे अगर आप लोग ये डेटा को अगर देखिएगा तो 2 तारीख से लेके अभी तक ये एग्जैक्ट इसने लो लगाया क्या था, ये 14% के, मान लीजिए ना, 14% के आसपास इसने 2 तारीख से लेके टिल डेट आज तक इसने यहाँ पे करीबन 14% का इसने लो लगाया है। एंड अगर यहाँ पे अभी देखा जाए तो थोड़ा रिकवरी, यानी ये करीबन करीबन 12% के आसपास, ये 2% 2.5% का रिकवरी है। एंड अगर यहाँ पे हम लोग अगर टॉप से लेते हैं, टॉप से अगर कैलकुलेट करें अभी तक रिकवरी तक, तो कितना 16% 17% के आसपास हम लोगों ने क्या देखा, यूएस को नीचे की ओर, डाउ 30 को हम लोग नीचे की ओर करीबन करीबन बॉटम अगर देख लेते हैं तो 19% के आसपास, एंड रिकवरी अगर ये मैं टॉप से कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये करीबन करीबन आप मान लीजिए 17% के आसपास। हालांकि आज मार्केट खुला हुआ है, आज क्या बंद हो रहा है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो करीबन करीबन हम लोगों ने इस पे 16% का गिरावट देखा। दो चार इंडाइसिस देखेंगे, बहुत ज्यादा इंडाइसिस नहीं देखेंगे, बस चीजों को मैं आप लोगों के सामने समझाना चाहता हूँ। एंड अगर आप लोग यहाँ से नैस्डैक अगर हम लोग देखते हैं, यूएस का 2 मेजर इंडेक्स है, एस एन पे भी है, लेकिन चलिए नैस्डैक अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, नैस्डैक चलिए 100 देखते हैं तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट हम लोगों ने कितने परसेंट का गिरावट देखा है, 2 तारीख से लेके टिल डेट तक। जो लो मारा था वहां तक हम करीबन 15.5% का गिरावट देखे हैं। एंड अगर अभी देख लेते हैं तो ये 12% के आसपास गिरा हुआ है। एंड अगर टॉप से लेकर अगर टॉप से अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो करीबन करीबन ये भी अ, एकदम टॉप से लेके बॉटम तक ये करीबन करीबन आप देख पा रहे हैं 25% के आसपास गिरा था। हालांकि अभी थोड़ा इसमें रिकवरी देखने को मिल रहा है, ये करीबन 22%, 3% के ऊपर अभी टॉप से लेके बॉटम कैलकुलेट करने के बाद देख रहे हैं, तो करीबन 3% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आप दूसरे इंडाइसेस वगैरह को क्यों दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ से करीबन आप लोगों ने क्या देखा, ये 2 तारीख से लेके आज तक कोई भी इंडाइसिस जो है, ये इंडाइसिस करीबन करीबन 15%, ऑलमोस्ट 15% के आसपास तो फॉल किया ही किया है। क्लियर है, नंबर वन, ठीक है। नंबर टू, यहाँ पे आप investing.com के साइट पे जा सकते हैं, एंड जाके ना आप वर्ल्ड वाइड जितने इंडाइसिस है ना सबको आप मेजर कर सकते हैं। पहले मेजर कीजिएगा 2 तारीख से लेके टिल डेट तक, एंड उसके बाद देखिएगा टोटल टॉप से लेके टोटल बॉटम तक आप मार्क कीजिएगा। एंड उसके बाद देख लीजिएगा जो रिकवरी कितना परसेंट का आया है लोअर लेवल से। ओके, तो इस चीज को आप भी investing.com के साइट पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो हर एक इंडाइसिस में दिखाने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चाइना दिखाया, यूएस दिखाया, आप जापान देख लीजिए, आप यूके देख लीजिए, जर्मनी देख लीजिए, फ्रांस देख लीजिए, टोटल वर्ल्ड वाइड इंडेक्स आप देख लीजिएगा, तो आपको यहाँ पे ये चीजें कुछ क्लियर हो जाएंगी। अ, मैं यहाँ पे नहीं खोल के दिखाना चाहता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए। अब आते हैं मेन मुद्दा पे हम लोग। नंबर वन, ये आप लोगों ने देखा, मैं निफ्टी भी आप लोगों को दिखाऊंगा एंड कुछ फैक्ट एंड फिगर उसमें बताऊंगा। तो ये रहा सारे इंडाइसेस देखे, तो ऑलमोस्ट आप लोगों ने क्या देखा, 15% के आसपास वर्ल्ड वाइड इंडाइसेस जो है फॉल किया है। क्लियर है, 15% के आसपास फॉल किया है। और ये फॉल ऐसा नहीं है जो इमीडिएट बेसिस पे रिकवर हो जाएगा। मैं बार बार समझा रहा हूँ, ये फॉल ऐसा नहीं है जो इमीडिएट बेसिस पे रिकवर हो जाएगा। लेकिन इंडियन मार्केट का कुछ अलग ही चाल नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अब हम आ जा रहे हैं दूसरा, ट्रम्प ने कौन कौन से कंट्री के ऊपर कितना रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, उसको अब हम लोग देखते हैं। ये सीएनबी का वेबसाइट है, वहां पे मैं हम लोगों ने आया। यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, रेसिप्रोकल ड्रॉप टैरिफ यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यूएस का ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। एंड आप लोगों ने अगर डोनाल्ड ट्रम्प का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे थे तो इसी तरह का उन्होंने एक बड़ा सा डायरी टाइप का लेकर आए थे। तो जो भी है हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर चाइना को अगर आप लोग देखिएगा तो टोटल टैरिफ यहाँ पे चाइना पे कितना परसेंट का लगा हुआ है, टोटल टैरिफ यहाँ पे लगा हुआ है चाइना के ऊपर, आप देखिएगा तो ये करीबन करीबन 34%,
तो ये 34% जो है रेसिप्रोकल टैरिफ था। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तो यहाँ पे उन्होंने कितना लगाया था, 20% का टैरिफ लगाया था। क्लियर है, 20% प्लस 34%। यहाँ पे आप लोग ये है रेसिप्रोकल टैरिफ 34%। ओके। एंड अभी तो ये दोनों मिलाकर कितने हो जा रहे हैं, 54% के आसपास टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे चाइना के ऊपर लगाया था। क्लियर है। चाइनीज इकोनॉमी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जो चाइनीज इकोनॉमी जो है ये टोटली डिपेंड करता है, ये एक्सपोर्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है। एंड आज टुडे आप लोग न्यूज देखिए, टोटल चाइना के ऊपर 104% का टैरिफ यूएसए ने इम्पोज कर दिया है। क्लियर है। अब एक नया महाभारत आप 4 साल तक आप लोग देखिएगा। ठीक है। एंड चलिए, तो ये हो गया टोटल चाइना पे 104% का टैरिफ जो है ना डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया, क्योंकि चाइना ने भी 34% का रेसिप्रोकल, चाइना ने भी रिटेलिएट किया था। एंड 24% का टैरिफ चाइना ने भी यूएस के ऊपर लगाया, जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा होके और टैरिफ लगा दिए, जो टोटल 104% के आसपास टैरिफ जा रहा है। उसके बाद अगर आप देखिएगा यूरोपियन यूनियन के ऊपर 20%, ये आप देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन के ऊपर 20%, वियतनाम के ऊपर 46%। अब देखिए हमारा सबसे बड़ा राइवल कौन था, चाइना। हमारा दैट मीन्स राइवल मतलब दुश्मनी, मैंने बता रहा हूँ, मैं कहने का मतलब जो है समझा रहा हूँ, चाइना था हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज। दूसरा चैलेंज क्या था, वियतनाम था। ओके। ताइवान के साथ चलिए इंडिया का रिलेशन अलग है तो। एंड तीसरा सबसे बड़ा राइवल था इंडोनेशिया। आप लोग देख पा रहे होंगे इंडोनेशिया, एग्जैक्टली। ठीक है। यहाँ पे चीजों को आप लोग थोड़ा समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना। तो हमारा तीन सबसे बड़ा राइवल था, क्योंकि देखिए चाइना एंड वियतनाम दोनों कम्युनिस्ट कंट्री है, दोनों के पास वन पार्टी सिस्टम है। तो यहाँ से चाइना से बहुत सारे कंपनियां पहले कोविड, आफ्टर कोविड निकल के वियतनाम एंड कहाँ पे, इंडोनेशिया में शिफ्ट हो गया था। एंड इंडिया में बहुत बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन वियतनाम जितने सारे कंपनियां थी ना, उनका सबसे पसंदीदा जगह वियतनाम। और दूसरा में फर्स्ट नंबर में वियतनाम आता था। ठीक है। सेकंड में इंडिया। इंडिया में भी अभी भी बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। एंड तीसरा इंडोनेशिया। तो ये सारे जो जितने सारे कंपनियां, बड़े बड़े कंपनियां थे ना, ये सारे यहीं पे शिफ्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं इंडिया को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए, अगर आप लोग देखिएगा वो इंटेंशनली हो या क्या बोलते हैं जानबूझ के हो या अनजाने में भी हो, किसी भी तरह से, तो आपने यहाँ पे क्या 46% का टैरिफ, पहले तो 104% का टैरिफ चाइना के ऊपर, 46% का टैरिफ किसके ऊपर, वियतनाम के ऊपर। एंड इंडोनेशिया के ऊपर देखा जाए तो 32% का टैरिफ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, इंडिया के साथ इंडिया के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 26% का ही टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है। और ये जो 26% का टैरिफ है, मैं आपको बताता हूँ, इंडियन डिप्लोमेसी इतना ज्यादा स्ट्रांग है, इतना ज्यादा स्ट्रांग है, आप लोग लिख के रख लीजिए, जो 25 खत्म होते होते इंडिया एंड यूएसए के बीच में एक एफटीए, एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आ ही जाएगा। और बहुत सारे इंडियन एक्सपोर्ट जो है ना को बहुत तगड़ा बूम मिलेगा। तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट इन सारी चीजों से, इन ट्रेड वॉर से ना, इंडियन मार्केट अभी थोड़ा अलग है। एंड यहाँ पे तो आप लोगों, आई थिंक आप लोग समझ पाए होंगे, जो 26% ही सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ऊपर है। जितने सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, चाइना छोड़ेंगे अब, वियतनाम छोड़ेंगे, इंडोनेशिया भी छोड़ेंगे। एंड कहीं ना कहीं लेबर, इलेक्ट्रिसिटी एंड जो भी चीप लेबर वगैरह जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह चाहिए, इंडिया प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा पूरे दुनिया को। एंड पूरे दुनिया का कंपनी जो है ये सब कहाँ पे आने की कोशिश करेंगे, इंडिया में। तो आई थिंक सो ये चीज मैं आप लोगों को समझा चुका, मतलब सॉरी आप लोगों को आई थिंक ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे टैरिफ को लेके डोंट वेरी पैनिक मत होइएगा। ठीक है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर मैं आप लोगों को और दिखाना चाहूँ, तो अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, मैं इकोनॉमी टाइम के ऊपर
एक द इकोनॉमिक्स टाइम के ऊपर हूँ, ठीक है? ये न्यूज़ अगर आप लोग देखिएगा तो ये न्यूज़ क्या है, 5 अप्रैल का न्यूज़ है, ओके? आज से करीबन 4 दिन पहले का न्यूज़ है। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा-सा हेडलाइन यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा, तो ये हेडलाइन में क्या है, इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट, ठीक है ना? देखिए क्रॉस्ड इट 100 यूएस बिलियन डॉलर, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो है ना, इंडिया करीबन-करीबन 800 बिलियन डॉलर, और चाइना का एक्सपोर्ट अगर आप उठा के देख लीजिएगा, आप थोड़ा गूगल कर लीजिएगा, करीबन-करीबन 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास चाइना का एक्सपोर्ट है। क्लियर है ना? तो अभी आपको क्या लग रहा है? चाइना के ऊपर जो मैसिव टैरिफ लगा है ना, चाइनीज़ इकोनॉमी धीरे-धीरे नीचे, एंड इंडियन इकोनॉमी, इंडियन एक्सपोर्ट जो है ना, धीरे-धीरे ऊपर की ओर जाएगा। एंड आप लिख कर रख लीजिए, जो डोनाल्ड ट्रंप के जाते-जाते, यानी डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल जब यूएस में खत्म होगा, तो इंडिया का नेक्स्ट, आप ये 4 साल में डबल मान के चलिए, जो करीबन 800 बिलियन की जगह पे आप 1600 से 1800 बिलियन, यानी करीबन 1.67 ट्रिलियन डॉलर का आप इंडिया का एक्सपोर्ट आप देख पाइएगा आफ्टर 4 ईयर, यानी डोनाल्ड ट्रंप के जाते-जाते तक। और आई थिंक 2 ट्रिलियन डॉलर भी एक्सपोर्ट अगर हो जाए तो उससे सरप्राइज मत होइएगा, क्योंकि इंडियन एक्सपोर्ट बहुत जबरदस्त तरीके से ऊपर की ओर भागेगा। तो ये 800 बिलियन डॉलर ये मैटर करता है बॉस। अगर आप गूगल कीजिए FY 23-4 में क्या था, उसके पहले 22-23 में क्या था, आप मिला लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जो एक्सपोर्ट इंडिया का बहुत तेजी से बूम कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये मैंने आप लोगों को फैक्ट नंबर 2 एंड डेटा नंबर 2 आप लोगों के सामने रखा, ठीक है? एंड अब आ जाते हैं जो सबसे दूसरा इम्पोर्टेंट है, एफआईडीआई डेटा के ऊपर। चलिए, अप्रैल का महीना है, ओके? अप्रैल का महीना आप लोगों ने देखा, मार्च का महीना देखा, मार्च में थोड़ा बिकवाली कम हुआ, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो पिछले कई महीनों से आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, अक्टूबर से जो सेल ऑफ इंडियन मार्केट में देखने को मिला था, एफआई, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग अगर एफआई एंड डीआई का खेल आप लोगों को समझना है, तो आप मेरे चैनल पे जाइएगा और जाके वहाँ पे थोड़ा सा काइंडली आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं लिंक इस वीडियो में के नीचे मैं इस लिंक को आप लोगों के लिए दे दूंगा। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे। यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, ये मैं सिर्फ अप्रैल आज 9 तारीख खत्म, कल मार्केट ऑफ रहेगा, बंद रहेगा। तो यहाँ पे एफआईआई टोटल सेलिंग अभी क्या देख रहे हैं आप लोग, 27,764.74 करोड़ का। क्लियर है ना? 27,764.74 करोड़ का आप लोग क्या देख रहे हैं, सेलिंग देख रहे हैं एफआईआई का। अब उसके एवज में हम लोग डीआईआई का बाइंग अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे अगर डीआई का बाइंग अगर देखिएगा, तो करीबन करीबन आप लोग क्या देख रहे हैं, 20,852.25 करोड़ का। यानी कितना डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं यहाँ पे, आप लोग देख पा रहे होंगे। एंड डीआई का पिछले, जब से आप देखिएगा एफआई का सेलिंग एंड डीआई का बाइंग, आप मंथली वाइज आप देख लीजिए, एंड ईयरली वाइज भी आप लोग देखिएगा, तो आप लोग चौंक जाइएगा। यहाँ पे मैं इसके ऊपर वीडियो बना बना चुका हूँ, तो फिजूल का वीडियो लंबा हो जाएगा, काइंडली आप लोग उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो डीआई है ना, मैसिव अमाउंट में उनके पास कैश है, मैसिव अमाउंट में उनके पास कैश है, तो दैट्स वाई इंडियन मार्केट इतना जल्दी गिरने वाला नहीं है। तो मैंने आप लोगों को 3 डेटा आप लोगों के सामने रखा, एक वर्ल्ड वाइड इंडेक्स का चार्ट, 2-3 का ही रखा, आप लोग काइंडली उसको चेक कर लीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप का किसने कितने ऊपर कितना टैरिफ लगाया था, एंड इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट, एंड फोर्थ डेटा हमने रखा जो एफआईआई डीआई। अब हम लोग आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। ये अब हम हैं हमारे, ये थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ये खुल जाए तो बेस्ट होगा। एग्जैक्टली हाँ, आ गया। अब हम लोग आते हैं अपना निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप लोग आराम से यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब यहाँ से कैलकुलेट हम लोग आते हैं, फर्स्ट कैलकुलेशन अगर हम लोग करते हैं,
ये अगर आप लोग देखिएगा तो करीबन 2 तारीख को भी हमारा मार्केट, ये 2 अप्रैल हमारा मार्केट गिरा नहीं, 3 तारीख को भी उतना जबरदस्त हमारा मार्केट गिरा नहीं, 4 तारीख को यहाँ पे गिरावट हुआ, उसके बाद मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला। तो अगर हम लोग यहाँ से 2 तारीख, चलिए 2 तारीख को हमारा मार्केट बंद हो जाता है, फिर भी यहाँ से अगर हम लोग 2 तारीख से ही अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो टोटल कितना परसेंट हमारा मार्केट गिरा था? करीबन करीबन 6.78। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए जो ये 7% के आसपास हमारा मार्केट फॉल किया। क्लियर है? रिकवरी को अगर हम लोग यहाँ से रिकवरी को देखें तो रिकवरी कितना हुआ है? अगर इस एरिया से लेकर यहाँ तक अगर 7% के आसपास हमारा मार्केट गिरा है, तो अगर अभी रिकवरी अगर हम लोग मान के चल रहे हैं तो देखिए करीबन 4% के आसपास हमारा मार्केट जो है रिकवर, यानी 3% लोअर लेवल से रिकवर किया है। ठीक है? अब दूसरा मैं फिगर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ओवरऑल टॉप से लेके एग्जैक्टली जो 26,300 के आसपास जो निफ्टी ने टॉप बनाया था, वहां से लेके एग्जैक्ट जो अभी जो लो लगाया है, उसमें 17% के आसपास क्या हमें देखने को मिला है? मार्केट में फॉल देखने को मिला है। एंड अगर रिकवरी अगर हम लोग देख ले, जो 3% का जो रिकवरी मिला है, यानी करीबन ये 15% का टोटल टॉप से दिखा रहा हूँ मैं। चीजों को थोड़ा ध्यान से समझिए, यहाँ पे खेला और गेम क्या चल रहा है इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिए। टोटल अभी 15%। डाउ को उठा लीजिए, नैस्डैक उठा लीजिए, हैंगसेंग उठा लीजिए, हांगकांग उठा लीजिए, आप इंग्लैंड का उठाइए, जर्मनी को उठाइए, फ्रांस का उठाइए, जितने सारे इंडोनेशिया का उठाइए, कोई भी मार्केट आप उठाइए, देखिएगा सब टॉप से लेके अभी तक 20% के आसपास गिरा हुआ है। और हमारा मार्केट पहले जो टॉप क्रिएट किया था ना, उससे लेके अभी तक जो करीबन करीबन कितना परसेंट के आसपास गिरा हुआ था, पूरा टॉप से आप लोग देखिए। तो फिर से मैं कैलकुलेट करके आप लोगों के सामने रखता हूँ। बॉटम उसने करीबन 17% के आसपास हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिला था। अभी हमारा मार्केट जो है करीबन जो थोड़ा बहुत ऊपर की ओर बाउंस मिला है, तो 15% के आसपास। बस 3-3 दिन, 4-4 दिन में ये 15%, 15%, 13%, 14% करके वर्ल्ड के सारे इंडाइसिस नीचे टूटे हैं। हमारा मार्केट जब लाइफ टाइम हाई लगाया था ना, उससे डाउ तो 26%, 25%, नैस्डैक आप देख देख दिखा ही चुका मैं, 25-26% के आसपास नीचे गिरा था। एंड हमारा मार्केट सिर्फ और सिर्फ अभी 15% के आसपास है। तो मैं बस इतना ही समझाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, अगर इन्वेस्टेड है तो होल्ड कीजिए। एंड आँख कान बंद करके होल्ड कीजिए। इंडिया, आप आने वाले 4 साल में आप इंडियन मार्केट को देखिएगा, बूम, नया आपको करीबन करीबन 30,000 के ऊपर, 30,000 के ऊपर इंडियन मार्केट को आप ट्रेड होते देखिएगा। 2x, आई थिंक सो 2x तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। बहुत सारे स्टॉक भागेंगे, 2x हो जाएंगे टू। तो इसको आप लोग थोड़ा सा माइंड में रख के चलिए, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से इंडियन मार्केट को पहले भी DIFI हिला नहीं पाए, अभी भी हिला नहीं पा रहे हैं। एंड जो मैंने डेटा दिया उस डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो वर्ल्ड में इंडियन मार्केट सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। इन्वेस्टेड रहिए। हाँ, अगर कुछ एवरेज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप अपने एडवाइजर से एडवाइस लेकर हो सके तो थोड़ा इन एवरेज कर सकते हैं। अच्छे क्वालिटी के स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखिए, इन्वेस्ट कर सकते हैं। या प्रॉपर अगर इन्वेस्टिंग करने का आप लोगों को अगर मौका अगर आपका पोर्टफोलियो नहीं है, पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने एडवाइजर से एडवाइस लेके आप पोर्टफोलियो डेफिनेटली बना सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टेड है तो पैनिक में आके सेल मत कीजिए, बेझिझक होल्ड कीजिए। आने वाले 4 सालों में देखिएगा, जब यहाँ से इंडियन मार्केट भागेगा ना, तो कोई रोक नहीं पाएगा बॉस। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।